हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद सोनम पे। मैं सोनम और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स, वो भी बहुत इजी तरीके से। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले करा चुके हैं। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमें ये कह रहा है सिंपली कि जो ये वाला नंबर है ना, इसकी मल्टीप्लाई किससे करो? इस नंबर से नहीं करनी है, इसके रेसिप्रोकल से करनी है। क्या कह रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले हम -7/16 का रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना लेंगे और डिनोमिनेटर जो है उसको न्यूमरेटर बना लेंगे। अगर नंबर माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, और अगर नंबर प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -16/7। हमने इसका उल्टा कर दिया। जो इसका डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में ले गए, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में ले गए। माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो हमने इस नंबर का क्या निकाल लिया? रेसिप्रोकल निकाल लिया। अब हमें इस वाले नंबर की किससे मल्टीप्लाई करनी है? इस वाले नंबर से करनी है। तो हम क्या करेंगे अब? देन हमें क्या निकालना था? 6/13 की मल्टीप्लाई करनी थी इसके रेसिप्रोकल से, और इसका रेसिप्रोकल क्या निकल के आया हमारा? -16/7 निकल के आया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है? अब मैं 6 की मल्टीप्लाई 16 में करूंगी तो क्या हो जाएगा? 16 6 जा 96 अपॉन 13 7 जा 91। माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये नंबर प्लस का है और ये नंबर माइनस का है, तो प्लस की जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ही आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कम्यूट। हमें ये बताना है कि ये जो प्रॉपर्टी लगी है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये बताना है। तो आपको दिख रहा है कि ये कोई नंबर है, 3 नंबर है ये। एक नंबर से 1/3, एक नंबर से 6 और एक नंबर है 4/3। ये 3 नंबर है। और ये किस तरीके से लिखे हुए हैं? मैंने आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में एक प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता था, और ऑपरेशन कौन सा है ये? मल्टीप्लाई वाला। तो हम मल्टीप्लाई वाले ही ले लेते हैं एसोसिएटिव में। तो मल्टीप्लाई वाले में अगर 3 नंबर हैं ए बी सी, तो अगर मैं या तो मैं ए में मल्टीप्लाई करूं, बी मल्टीप्लाई सी कर दूं, यानी कि पहले बी की मल्टीप्लाई सी में करूं और बाद में उसकी मल्टीप्लाई ए से करूं, या फिर पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूं, ए और बी की मल्टीप्लाई कर लूं और बाद में उसमें मल्टीप्लाई करूं सी की। तो ये क्या होती हैं? दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑपरेशन कौन सा हुआ? मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन, इस वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जाके एक बार देख लो, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर में लगने वाली हैं वो सारी प्रॉपर्टी मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आपने वो प्रॉपर्टी समझ ली तो यहाँ पे आपको फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते ही आप बता दोगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। हमें ये कह रहा है कि क्या ये नंबर, ये वाला नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते ही समझ जाना चाहिए कि अगर मैं इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आनी चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। वो क्या होती है? वो 1 होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा ये नंबर इस वाले नंबर का, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या करते हैं? एक नंबर हमारे पास क्या है? 8/9 है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? दूसरा वाला नंबर है -1 1/8 है।
तो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है इसको हम सिंपल वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर तो 8/9 ही रहेगा, पहले वाला नंबर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे सोल्व होता है, ये 8 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, 8 1 जा 8 और +1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई -9/8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। बट बचना क्या चाहिए, 1 बचना चाहिए था अगर ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता तो क्या लिखेंगे कि 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। क्यों नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लाई is not equal, ये दिख नहीं रहा है, अगली लाइन में लिख देती हूँ, is not equal to 1, क्योंकि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई क्या नहीं आई, 1 नहीं आई, इसलिए क्या है, ये वाला नंबर इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें क्या कह रहा है कि इस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। इसमें भी आपको यही बताना है कि क्या ये नंबर इस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो क्या करते हैं, हमें पता है कि पहले वाले नंबर की दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई यानी कि 1 आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और नहीं आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो हमें किसकी नंबर मल्टीप्लाई करनी है, 0.3 मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 1/3 की, ठीक है। अब इसका पहले इसको क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं इसका। तो पॉइंट कैसे हटता है, 3 एज इट इज़ रहेगा, पॉइंट के नीचे 1 लग जाता है, और जितने आगे डिजिट्स हैं उतने 0 लग जाता है। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है इसमें, 1 डिजिट है, तो 1 ही 0 लगेगी। मल्टीप्लाई ये मैंने अभी अभी सोल्व करना बताया आपको, कैसे सोल्व करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, 3 3 जा 9, और उसमें ये ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 10/3। ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये नीचे ही रहेगा 3 में। तो अब क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गई, 1 आ गई, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमें क्या पता चल गया, अगर ये 1 आ गया कि ये जो नंबर है ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो क्या लिखेंगे, यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। क्यों, ये भी लिख देते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई ऑफ 0.3 and this number is equal to 1। क्यों है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इन दोनों की नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 के इक्वल आई, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।